नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन का विशेष महत्व है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और हमारे साथ फिलहाल आज के दिन के लिए चर्चा करने के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी मौजूद हैं। आपका सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आज के दिन का महत्व क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को आज के तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कल हमने जो है नवरात्रों का सफर शुरू किया था और आज माँ का तीसरा दिन भी आ गया। चंद्रघंटा माँ की जो आराधना अर्चना है उनके स्वरूप से शुरू करते हैं। आज के दिन का महत्व आपको उनके स्वरूप से ही पता चलेगा। मैंने आपको पहले दिन बताया कि शैलपुत्री ने एक हिमालय के घर में जन्म लिया। अपने पिता के नाम से वो पहचानी गई एक छोटे से बच्चे के रूप में, है ना। मैंने आपको बताया कि उसके बाद शैलपुत्री के अलावा दूसरी ब्रह्मचारिणी जो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए जो है गोकुल गई हैं या तपस्या करने के लिए शिव को प्राप्त करने के लिए गई हैं। लेकिन आज अगर चंद्रघंटा माँ की बात की जाए, सिंह पर ये सवार हैं, अस्त्र शस्त्र इनके पास हैं, इनकी 10 भुजाएं हैं और माँ के मस्तक पर अर्ध चंद्रमा जो है वो घंटे के रूप में आपको दिखाई देगा। बाघ पर ये सवार है, बहुत शक्ति का ये प्रतीक है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ है। मतलब जितना भी गोकुल से उन्होंने अनुभव लेना था, पढ़ना था, वो सब वो ग्रहण कर चुकी हैं, अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुकी हैं और शक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आज का दिन माँ से शक्ति प्राप्त करने का है, ताकत प्राप्त करने का है। उनके लिए बेहद खास है आज का दिन। जिन लोगों में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आज का दिन आपके लिए और महत्वपूर्ण है। और दिन बन जाए बुधवार का तो होए बुध करे सब सुख। आज के दिन पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहता है मां चंद्रघंटा जी की पूजा अर्चना करने के लिए? विधि विधान की अगर बात की जाए तो बिल्कुल वही विधि विधान है जो आप पहले दिन से करते आ रहे हैं। आपको आज सुबह जल्दी उठना है, नहीं तो अभी आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अभी आज आपको जितने भी उपाय करने हैं वो पान के पत्ते पर करने हैं। आज माँ को पान का भोग ज़रूर लगाना है। आज आप अपने घर के अंदर घंटी ज़रूर बजाएंगे, माँ के समक्ष बैठेंगे, मंदिर खोलेंगे, माँ को गंगा जल का छींटा अर्पण करेंगे, माँ को इलायची, पान, लौंग, सुपारी रखकर भोग लगाएंगे पान का। और आज माँ को हरे फलों का भोग लगाएं आप, तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आपके पास हरे फल ना हो तो आपको बचता है बाजार में पिस्ता मिलता है, पिस्ते का माँ को भोग लगाएं और छोटी छोटी कन्याओं के बीच में वो पिस्ता बांटे, भेंट स्वरूप दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज अपने पूरे घर में आपको घंटी बजानी है। अच्छा, ये 3 टाइम बजानी है। सुबह इस टाइम बजा लीजिए, दोपहर को 12 बजे के बाद बजा लीजिए और शाम को सूर्यास्त होने के बाद। घर के कोने कोने में जो कलेश है, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जो बंधन आप महसूस करते हैं, वो सब निकल जाएगा। आपने जैसे कि अभी बताया कि घंटी जो है 3 टाइम बजानी है, सुबह, मध्यम और रात्रि। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पूजा का जो समय है वो क्या शुभ माना जाता है, सुबह का और शाम का भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो आप एक बार समय के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, आपको मैंने हमेशा कहा है नवरात्रि यानी सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक माँ की आराधना है। सुबह हम माँ को भोग लगाते हैं, माँ की जोत जलाते हैं, माँ की आरती करते हैं। दोपहर को हम भोग लगाते हैं, शाम को फिर हम माँ का जोत जलाते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। रात्रि में हम या तो पाठ करते हैं या गरबा करते हैं या एक मटके के बीच में आग का दिया जला के उसके चारों तरफ गोल गोल के करके डांस करते हैं, नाचते हैं, डांडिया खेलते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत है गरबा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब हम मटका जो कि शक्ति का प्रतीक होता है, जो कि कुछ भरने का प्रतीक होता है, और उसमें जब अग्नि ज्वालित होती है और उसके चारों तरफ जब हम परिक्रमा करते हैं, जैसे हम शादी में फेरे लेते हैं, तो हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो निकल जाती है। वो भी नाच नाच के, कहते हैं ना, जो इसके दर पर नाच लिया उसे कहीं और नाचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आप मुहूर्त की बात कर रही हैं तो सुबह 4 बजे से लेकर और 8 से 9 बजे के बीच में बहुत खूबसूरत टाइम होता है पूजा का। अगर आप वर्किंग है तो आप और भी पहले कर लेती होंगी, नेचुरली बात है, वरना 9 बजे तक सुबह की पूजा कर लेनी चाहिए। दोपहर में माँ को 12 बजे भोग ज़रूर लगाना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए या आपको फलहार का भोग लगाना चाहिए।
शाम की आप जो पूजा करें हमेशा 6 बजे करें। ना तो सूरज निकल रहा होता है, ना सूरज डूबा हुआ होता है, वो गोधूली बेला होती है, उस टाइम पर पूजा करें। और गरबा तो जब मर्जी करें। अब बात करें पाठ की, तो अर्धरात्रि में जाग कर 11 बजे के बाद दुर्गा भवानी के मंत्र और पाठ करना ही चाहिए। और आज किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। ओम चंद्रघंटाय नमः ये जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा ये जाप करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः ये जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो भैया आपके गुरु का कोई मंत्र है तो वो जाप करें, लेकिन हाँ आज का दिन बुधवार का तो ओम गणपते नमः का जाप जरूर करें और गणेश मिटाओ कलेश जरूर बोलें, तो आपके लिए और भी उत्तम हो जाएगा। आज बुधवार का दिन माँ सरस्वती का भी दिन होता है, तो या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती नमः। आप जो भी माँ सरस्वती की आराधना अर्चना कर सकते हैं। और आज अगर आप सरस्वती चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं और अगले 1 साल तक पढ़ते हैं तो ये आपकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आ जाएंगे। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी आज माता रानी को भोग क्या लगाना चाहिए? हालांकि आपने अभी कुछ बताया था, मैं आपसे बिल्कुल डिस्क्राइब करके जानना चाहूंगी कि क्या भोग बनाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, क्या समय रहता है? देखिए भोग माँ को 3 से 4 बार लगाना चाहिए, जितनी बार आप खाएं उतनी बार माँ को भोग लगाएं। लेकिन हाँ पान का भोग जो मैंने बताया वो तो माँ को प्रिय है, आप पूरे के पूरे 9 दिन 10 दिन माँ को भोग लगाएं। अच्छा बुधवार है इसलिए मैंने आपको पान का भोग बताया। लेकिन अगर माँ चंद्रघंटा की बात की जाए तो मैं बता दूं कि माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयों का आज भोग लगाया जाता है। जैसे आप कलाकंद का माँ को भोग लगाएं, जैसे घर में खीर माँ खाने की बनाएं माँ को भोग लगाएं, जैसे आप दूध में केसर मिलाएं और वो माँ को भोग लगाएं, उसमें थोड़ी सी इलायची भी डाल दीजिए, हुए फिर देखिए आनंद की अनुभूति। और अगर आपके पास कुछ ना हो कि भाई इतनी चीजें बता दी हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो भाव की भूखी आप थोड़ी सी मिश्री और पानी का भी भोग लगाएंगे, वो उसे भी स्वीकार करके आपके घर के भंडारे भर देगी। मैटर करता है कि आपका भाव क्या है। अब आप ये भी बताइए कि हमारी जो माता रानी है चंद्रघंटा, उनको कौन सा रंग पसंद है, कौन सा रंग चढ़ाना चाहिए? और बात पुष्प की करें तो माता के चरणों में कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए वैसे तो माँ को गुलाब का पुष्प बहुत पसंद है, लेकिन शक्ति का ये प्रतीक जो है इन्हें कमल का पुष्प अर्पण करना चाहिए। अगर कमल का पुष्प ना हो तो कुछ कमल गट्टे अर्पण कर दीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा माँ को अगर आप चुनरी चढ़ा रहे हैं तो आज के दिन माँ को बहुत ही प्रिय कलर सफ़ेद होता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है हम सुहागनों का है तो सफ़ेद रंग को नॉर्मली लोग पूजा पाठ में पसंद नहीं करते। तो मैंने कल भी कहा था सफ़ेद साड़ी, रेड बॉर्डर, सफ़ेद साड़ी या ऑरेंज बॉर्डर या ऑरेंज कलर के कपड़े अगर आज आप पहने और पहनकर माँ की आराधना पूजा करें बहुत अच्छा। माँ को आज आप ऑरेंज कलर की चुन्नी पहनाएं तो बहुत अच्छा। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो माँ को बेहद प्रिय है। लेकिन आज आपको माँ के सामने घंटी ज़रूर बजानी है और सक्षम है, पैसों की आपके पास कोई कमी नहीं है तो बाज़ार जाएं, बाज़ार से एक घंटी खरीद कर लाएं और किसी भी छोटी कन्या को एक मंदिर में जाकर, जो मंदिर के बाहर बच्चे बैठे रहते हैं, एक घंटी गिफ्ट में ज़रूर दें। और हाँ आज आपके घर में जो घंटी है वहाँ पर भी उस घंटी को धोकर साफ करके चमकाकर अपने हाथ से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। जैसे कि आपने बताया कि आज जो है घंटी जरूर मतलब बजाएं और उसकी अच्छे से पूजा करें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको? आज के दिन भी और हमेशा भी पूजा करते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ के समक्ष पूजा करें तो हमेशा आपका सर ढका हुआ होना चाहिए। जब भी आप माँ की पूजा करें शुद्ध अवस्था में करें। और दूसरी बात, जब भी आप माँ की पूजा करें गुस्से में पूजा ना करें। लड़ाई झगड़ा घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नवरात्रों में, नवरात्रि में दूसरों की निंदा करने वाला और दूसरों की निंदा सुनने वाला, ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों से दूर रहें। माँ धरती पर आई हुई है और चारों तरफ एक पावर, एक एनर्जी का स्रोत है और आप क्या कर रहे हैं, उसने ये किया, इसने वो किया। आप अपनी इतनी ज़िंदगी के खूबसूरत टाइम को जब आप एक पॉजिटिव एनर्जीज ले सकते हैं, जब आप बीमारियों को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, आप ये सुनने में लगे हुए हैं कि शर्मा जी की बेटी ने क्या किया, वर्मा जी के पति ने क्या, ये समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। भक्तिमय होकर, नतमस्तक होकर भक्तिमय करें। आपके पास क्रियाहीनम, भक्तिहीनम, आपके पास सामान नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए।
चौकड़ी मारिए, आलती पालती मारकर जमीन पर बैठ जाइए, मंदिर नहीं है जहां है वहां बैठ जाइए और धरती को स्पर्श करते हुए माँ का मंत्र जाप करना शुरू करें। आज आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, आज पक्षियों को हरी दाल भिगोकर जरूर खिलाएं, आज किसी व्यक्ति का पेट जरूर भरें। हर कोई इंसान व्रत नहीं रखता, कोई भूखा है तो उसे 2 पराठे बनाकर दे दे, 2 रोटी बनाकर दे दें। मैं कह रही हूँ प्यासे को पानी ही पिला दो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो मंदिर जाने से क्या फायदा। तो जस्ट बिलीव इन कर्मा और कर्म अच्छे कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सबसे ज्यादा खूबसूरत है आपके माँ के चरणों में रखा हुआ स्वर्ग। मैं कहती हूँ स्वर्ग नहीं वैकुंठ। आप अपनी माँ के चरणों में बैठे, आधा घंटा अपनी माँ के पैर दबाएं, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें और आलस को दूर भगाएं। ये साक्षात्कार है माँ से बात करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं आपसे राशियों के अनुसार भी जानना चाहूंगी कि किन राशियों वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किस तरीके से पूजा अर्चना करें। देखो बेटा, कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। मुझे मेरी मम्मी के पास जाने के लिए ना तो वो मेरे को कभी जज करेंगी, ना मुझे कपड़े देखने हैं, ना मैं अपने ससुराल से मायके जा रही हूँ तो मुझे सोचना है हाँ मेरी माँ कहेगी मैं खाली हाथ आ गई, वो कभी नहीं सोचेंगी। मुझे तो मेरी माँ के पास जाना है बस। तो वैसी ही भावना रखकर मंदिर जाएं। हाँ, लेकिन इन्होंने सवाल पूछा है तो मैंने आपसे कहा था पान के पत्ते के उपाय बताऊंगी। आज आपकी समस्या कोई भी हो सकती है, लेकिन राशिवत समस्या कोई भी हो, मैं पान के उपाय बता रही हूँ। प्लीज इसे आज जरूर कर लें। अभी से लेके कल सुबह 4 बजे तक जब समय मिले, पान का पत्ता अपना हो, पान का पत्ता टूटा हुआ ना हो और पान का पत्ता जोड़े में हो, बस। बाकी मैं 12 राशियों का बता रही हूँ। अगर आपकी मेष राशि है, आपकी चंद्र राशि है, आपकी सूर्य राशि है, आपकी नाम राशि है, आपकी महीने की राशि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी तरह से अगर आपकी मेष राशि है तो मेष राशि वालों, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आज आप माँ को पान के पत्ते के ऊपर रखकर 2 सुपारी अर्पण करें। किसी भी घर के मंदिर में रख दें, बाद में पेड़ के नीचे रख दें या सामाजिक तौर पर जो मंदिर होता है वहां जाके रख कर आए। वृषभ राशि वाले आज पान के पत्ते पे 2 पतासे रखकर माँ को अर्पण कर आए। वहीं पर अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो पान के पत्ते पर आप माँ को 2 इलायची रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पण कर आए। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों, आपको माँ के पान के 2 पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर एक बर्फी का टुकड़ा जो दूध से बनी हुई हो, ओए होए, और वो माँ को अर्पण करके आना है, अपनी मनोकामना बोलते हैं। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों, अखरोट लेंगे आप 2 बिना टूटा हुआ, 2 पान के पत्ते अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ के पास रख कर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों, पिस्ता लेंगे बिना टूटा हुआ और कुछ पिस्ता, 2 पिस्ता, 3 पिस्ता, 4 पिस्ता, 2 पान के पत्ते पे माँ के समक्ष आप अपनी मनोकामना बोलकर रख कर आएंगे। वहीं तुला राशि की बात करूँ, नेम, फेम, यश, पैसा, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा कुछ भी चाहिए तो 2 पान के पत्ते पे 2 कपूर की टिकड़ी रखकर माँ को अपनी मनोकामना बोल कर आइए। वृश्चिक राशि वालों, पान के पत्ते पे गुड़ की एक डली रखकर जो है वो माँ को अर्पण कर आए। धनु राशि वालों, बेसन के 2 लड्डू 2 पान के पत्ते पर माँ को अर्पण कर आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके बाद हम मकर राशि की। मकर राशि वालों, अगर आपकी बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना, तिल का 1 लड्डू लेना है और पान के 2 पत्तों पे 2 लड्डू रख कर आइए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों आपके लिए और भी अच्छा है। 5 मेवा लें, 5 मेवे थोड़े थोड़े लें, पान के पत्ते पे रख कर आए और माँ को अपनी मनोकामना बोल कर आए, आपको आराम मिलेगा। और मीन राशि जो आखिरी राशि और सबसे महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि शनि आप ही की राशि में गोचर कर रहा है, तो आप पान के 2 पत्ते लें और उस पर इत्र की 1 शीशी रखकर माँ को अर्पण कर आए। ओए होए, देखिए क्या जीवन में बदलाव आएगा। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है उनको क्या उपाय करने चाहिए, आज के दिन क्या करना चाहिए? भाई सबसे पहले तो नौकरी ढूंढनी चाहिए। सारे उपायों में मत लग जाओ, नौकरी ढूंढोगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे। आसपास के लोगों को कॉल करो, छोटे से छोटे व्यक्ति से नौकरी मांगो, बिल्कुल शर्माओ मत। मुझे अपने और नौकरी मांग रहे हो, भीख नहीं मांग रहे, तो पहले तो कहते हैं कि आप कोशिश करें तो किस्मत यूनिवर्स बढ़ा देती है। आज आप एक डायरी लें और आज से सुबह 3 बार उस पर अपनी विश लिखें, मुझे फलाना फलाना कंपनी में, आपकी ड्रीम कंपनी हो सकती है, इतने पैसों की सैलरी में जॉब मिल गई है प्रेजेंट टेंस में। सुबह 3 बार लिखें, दोपहर को 6 बार लिखें, क्योंकि अभी आप खाली हैं, नौकरी तो है नहीं इसलिए आपके पास टाइम है, और रात को 9 बार लिखें। इसे कहते हैं 369 का आंकड़ा। और आज नवरात्रों के इस पावरफुल टाइम पर आप ये लिखना शुरू करें, आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। और कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो भैया मांगना है तो मन से मांगो और माता रानी से मांगो, मुझे नौकरी लग चुकी है, तेरा बेटा नौकरी पर जा रहा है। रोकर नहीं, मुस्कुराकर एक चेहरा से जो है, कहते हैं माँ ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी थी। मुस्कुराते हुए उनके पास जो भी मांगोगे जाकर, वो जरूर मिलेगा।
आज माता रानी की कौन सी आरती करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। माँ की एक ही आरती होती है और वही आरती आपको करनी चाहिए और दिन में 3 से 4 बार आरती करनी चाहिए। और आरती में शंख बजाने चाहिए, आपको ताली बजानी चाहिए, आपको घंटी बजानी चाहिए। आरती में आपको कपूर और लौंग ज़रूर अर्पण करनी चाहिए, घी का दिया होना चाहिए। आरती का जो आपकी पॉजिटिविटी है वो पूरे घर में आपको दिखानी चाहिए, इससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बोलूँ, आज आप कुछ भी करें, बुध करें, सब सुख, आपको कहीं पर किन्नर मिले तो आप उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उन्हें थोड़े से पैसे ज़रूर दें। और अगर आज आपको किन्नर पैसे दे देते हैं अपने दांत से लगाकर कि बेटा ये पैसे तू अपने पास रख ले, तो इसे आप उसके बाद अपने पास हरे रंग के कपड़े में अपने पर्स या तिजोरी में रखेंगे तो आपका धन दौलत कभी भी आपके घर से विदा नहीं होगी। क्या आज कोई विशेष राशि वालों के लिए कुछ लाभ होने वाला है? देखिए, सभी राशि वालों के लिए लाभ होने वाला है। जब माँ आती है उसके 10 बच्चे हों या 12 बच्चे हों, वो लाभ सबको देती है, लेकिन डिपेंड आप पर भी करता है कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ जो है दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आपने छोटी छोटी कन्याओं के बीच में टॉफ़ी चॉकलेट बांटना शुरू किया? क्या आपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, करनी शुरू करी? क्या आपने माँ को जल जो है दिन में 2 बार पिलाना शुरू किया? क्या अभी तक आप अपनी माँ को या सासू माँ को मंदिर लेकर गए? अगर आपने ये सब काम नहीं किए तो अभी भी करना शुरू करिए और आपकी अपने खुद की इच्छा है सवारियों की, अपना जो है माँ को आज मिट्टी का शेर अर्पण कर आएँ, बहुत अच्छा होता है ये। देखिए, हमारे यहाँ पर जब गणपति आते हैं तो हम मिट्टी का चूहा भी ज़रूर रखते हैं, है ना? तो हमारे हर भगवान के साथ एक वाहन है। आज आप माँ को मिट्टी का शेर अर्पण कर आएँ। माँ की सवारी इस बार हाथी से आई है तो माँ को एक मिट्टी का हाथी अर्पण कर आएँ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई उपाय है कि आपने मिट्टी का शेर अर्पण किया तो ये हो जाएगा। हमारे ना लघु उद्योग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे अपने हाथ से इन सामानों को, इन सामग्री को बनाते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें खरीदते हैं और अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि देखिए अब तो बच्चे मिट्टी के खिलौनों से नहीं खेलते, लेकिन भक्तिमय होकर अगर हम ये चीज़ें मंदिर में रख कर आते हैं तो आप सोचिए कि एक छोटा लघु उद्योग भी भारत में चलता रहेगा। हमारी सभ्यता संस्कृति भी हमसे दूर नहीं जाएगी और माता रानी की भी असीम कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि जिसको जो चीज़ पसंद हो उसको वही देनी चाहिए। देखिए, हम बात करें समाज की, लोगों की, तो सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग मान्यता रखते हैं कि हम अपने घर में रह के सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, पूरा दिन मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं तो तभी पूजा लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई राम मना रहा है, कोई श्याम मना रहा है, कोई देवी को मना रहा है, कोई नाच के मना रहा है, कोई भूखा रह के मना रहा है, कोई पानी पे व्रत रख रहा है, कोई लौंग पे व्रत रख रहा है। मैंने कहा ना, आपकी जैसी भावनाएं, और हम इंसानों की कोई हैसियत और औकात ही नहीं है कि हम कुछ रख सकें जब तक ऊपर वाली का इशारा नहीं होता। अगर आप पानी पे व्रत रख रहे हो, लौंग पे व्रत रख रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, आपके पितरों का आशीर्वाद है। जैसा दिल करता है वैसे पूजा कीजिए, जैसा मन करता है माँ के समक्ष जाकर वैसे बैठिए। जगदम्बे, भवानी, दुर्गा, इतना ही कहकर पुकार लीजिए, जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। देखिए, आपकी बात से मुझे एक और सवाल याद आया। जिस तरीके से आपने बताया, जैसी आपकी भावना हो आप वैसे ही करिए, पर ना बहुत लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि तूने फ्रूट्स खा लिए, तुम तो आलू खाते हो तो तुम्हारा फास्ट नहीं लगा, माता रानी तुमसे प्रसन्न नहीं हुई। हमारे यहाँ तो होता है कि पूरा दिन भूखे रहो, तुम पूरा दिन खाते रहे तो फास्ट क्या लगा। तो इस बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, किस तरीके से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, पूरा दिन नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी दर्शकों को बताइए। और आपके कहते हैं ना, जब हम आपसे सवाल करते हैं तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं कि राखी जी ने बताया है तो बिल्कुल इसका उपाय करेंगे, इस पर काम करेंगे। माता रानी की कृपा है, अगर आप मुझे सुनते हैं तहे दिल से, उसके लिए पहले तो धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का और इस प्यार के लिए। लेकिन अगर मैंने ये बताया कि व्रत कैसे रखते हैं तो आप टीवी बंद करके भाग जाएंगे क्योंकि वो सच है कि ये बच्ची जो बोल रही है वो 100% सच है। व्रत कैसे रखते हैं ये हमें बिहार में जाकर सीखना चाहिए। एक बूंद पानी नहीं पीते, नमक ग्रहण नहीं करते। बिहार के लोगों को जो भगवान ने शक्ति और ताकत दी है, सच में ऐसी शक्ति और ताकत कहीं भी नहीं है। शायद तभी भगवान को पता था कि छठ का व्रत वहीं की महिलाएं रख पाएंगी, वो भी काम करते हुए। तो हाँ, हम जो व्रत रखते हैं वो गलत है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि जो शास्त्रों में लिखा है वो सतयुग की, त्रेता युग की बात थी। अभी हम कलयुग में हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। भाई, आप दिन में 2 बार आलू खा लेते हैं, आपकी भाव तो है। माँ ये समझ रही है कि आपके भाव हैं। एक बच्चा है जब एग्जाम लिखने बैठता है तो लिख लिख कर पढ़ता है। एक बच्चा है जो एग्जाम से 5 मिनट पहले पढ़ता है। एक बच्चा है जो एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ता है। एक बच्चा है जिसको टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए। सारे के सारे एक ही कक्षा में हैं, पास तो सभी हो जाते हैं।
सबका अंदाज और वो अलग है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि जिसने लिखकर पढ़ा वो गलत है, जो एक दिन पहले पढ़ रहा है वो गलत है, जो 1 घंटे पहले पढ़ रहा है वो शास्त्र जो बच्चा छात्र है वो गलत है, या जो ट्यूशंस लेकर पढ़ रहा है वो गलत नहीं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। आपको दिन में 4 बार भी आलू खाना है, आप खाइए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपने अन्न त्यागा, आप आलू पर तो आए, इट इज मोर देन इनफ। कुछ भी कीजिए हृदय से करिए, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी ठीक है राखी जी, समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और